डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में धोखाधड़ी नहीं चलेगी। निगरानी के लिए इन 8 राज्यों ने उठाया यह कदम। डायरेक्ट सेलिंग से होने वाली कुल बिक्री में महाराष्ट्र सबसे आगे है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की कुल बिक्री में महाराष्ट्र का हिस्सा 12% था। इसके बाद 10 से 10% के साथ बंगाल और उत्तर प्रदेश का स्थान है। डायरेक्ट सेलिंग की निगरानी के लिए अब तक 8 राज्यों द्वारा समितियों का गठन किया गया है। यह कदम डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में धोखाधड़ी की योजनाएं चलाने वाली इकाइयों पर अंकुश लगाने और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA के चेयरमैन रजत बनर्जी ने कहा कि यह कदम संबंधित राज्यों में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की रक्षा करने और नीतिगत स्पष्टता प्रदान करने में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण डायरेक्ट सेलिंग नियम अधिसूचित किए थे। इसके तहत राज्य सरकारों द्वारा डायरेक्ट सेलिंग विक्रेताओं और कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए समितियों के गठन का प्रावधान है। देश का डायरेक्ट सेलिंग उद्योग लगभग 19,000 करोड़ रुपए का है। इस तरह के मामले आए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग गतिविधियों के नाम पर इकाइयों द्वारा लोगों को धोखा देने वाली योजनाएं लाई जा रही है। इसके चलते उद्योग का संकट बढ़ा है। 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा और पंजाब ने अपने अपने राज्यों में निगरानी समितियों को अंतिम रूप दे दिया है और उन्हें अधिसूचित कर दिया है। 5 राज्यों में IDSA को निगरानी समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा IDSA इसी तरह की निगरानी समितियों के गठन के लिए कुछ अन्य राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जल्द ही निगरानी समिति को अधिसूचित कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग से होने वाली कुल बिक्री में महाराष्ट्र सबसे आगे है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की कुल बिक्री में महाराष्ट्र का हिस्सा 12% था। इसके बाद 10 से 10% के साथ बंगाल और उत्तर प्रदेश का स्थान है।